स्कूल में खिचड़ी खाने के बाद देता है ना मास्टर साहब। सरकार नहीं देता है नीतीश कुमार। वो राशि नहीं है, दूसरा राशि है। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है कुछ अमाउंट। चैप्टर का नाम चैप्टर का नाम शायद यूनिट एंड डायमेंशन ही होगा। गलत मोबाइल एंड सेटिंग देखते हैं क्या चैप्टर दिया हुआ है। वही चैप्टर का नाम ध्यान नहीं रहता है, बता देते हैं पूरा चैप्टर का नाम। बुक खरीद लेना, इसीलिए हम बोले थे, है ना। नेट खुला है नहीं लेगा वो। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन रखो। एप्स कौन 1 का 12 क्लास। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन बुक ले लेके डाउनलोड। 4-6% 10% कम आता है तो ऐप ही नहीं खुलता है, ये दिक्कत है। यूनिट एंड डायमेंशन ही है चैप्टर ये, मतलब मात्रक और बीमा। तो ये चीज़ होगी इसमें, वही चीज़ जानने के लिए हमको है। तो फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होते हैं? यूनिट फर्स्ट। तो भौतिक राशि वह राशि है जैसे तुम माप सकते हो या तौल सकते हो। इसे क्या कर सकते हो? माप सकते हैं, तौल सकते हैं। किसे माप सकते तौल सकते हैं? चावल माप सकते हो, तौल सकते हो उसको? तौल सकते हो। मापना और तौलना। तौलना का मतलब हो गया वजन, वेट हो गया, भार हो गया। मापना का मतलब हो गया मेजरमेंट, नापना कहते हो, डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो गया। इसे मतलब जिसका इसीलिए कहता है माप सकते हो या तौल सकते हो, उसे ही भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि वह राशि जिसे मापा या तौला जा सकता है, और इसका प्रयोग भौतिक के नियमों में भौतिक के क्षेत्रों में होता है। भौतिक का मतलब ये होगा जो रियल लाइफ में तुम करते हो। जिस किसी भी चीज़ को हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं उसी को भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। बात खत्म है। तो जिसे माप या तौल सकते हैं, तौल सकते, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अगला क्वांटिटी तुमको जानने के लिए है कि ये भौतिक राशि जो है कितने प्रकार का होता है। ये जो भौतिक राशि, ये इसका टाइप्स क्या है? तो ये 2 प्रकार का है भौतिक राशि। माप के आधार पर भौतिक राशि का 2 प्रकार है। किसके आधार पर? माप मतलब नापना, माप के आधार पर, ये ध्यान रखना है। इसके आधार पर 2 प्रकार से ये भौतिक राशि को क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मूल भौतिक राशि। क्या है मूल? अब तुमको पूरा रखना है ध्यान में, हमको इस सबसे वही रखना है ध्यान में जो एग्जाम से पूछता है। मूल भौतिक राशि इंग्लिश में कहा जाते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा होगा व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि। भौतिक राशि। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना। यानी कि ये जो मापते हो ना, इसके आधार पर हम लोग भौतिक राशि को 2 प्रकार से मेजरमेंट करते हैं। एक मतलब क्लासिफाई किया गया है, एक मूल भौतिक राशि, इसे कहते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक कहते हो व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या हो गया ये? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिस भौतिक राशि को क्लासिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं ली जा सकती है। जिस भौतिक राशि को वह मूल भौतिक राशि वह भौतिक राशि है जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, या जिस भौतिक राशि को बताने के लिए, समझाने के लिए
मेजरमेंट करने के लिए किसी अन्य की मदद नहीं लेनी पड़ती है, उसे क्या बोलेंगे? मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब व्युत्पन्न क्या है? तो व्युत्पन्न भौतिक राशि को बताने के लिए मूल भौतिक राशि की सहायता लेना पड़ेगा, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? व्युत्पन्न भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव मतलब ड्राइव किया गया, किसे ड्राइव किया गया है? तो फंडामेंटल ड्राइव किया गया है। समझ में आ गया ना? फर्स्ट एग्जाम्पल, ओ आ से लेके एरो तक पढ़ते हो, इसको बताने के लिए किसी की मदद लेते हो? सीधा मतलब अपना है वो जन्मीन चीज है ना है। अच्छा, अब किताब पढ़ते हो तो क्या ओ आ से लेकर एरो तक मदद लेना पड़ता है ना? उसके बिना किताब पढ़ पाएगा नहीं। तो वही ओ आ एक तरह से हो गया मूल भौतिक राशि हो गया, वो हो गया फंडामेंटल है, वो फिजिकल क्वांटिटी। और वही जो किताब पढ़ते हो तो उसका मदद लेते हो तो ड्राइव किया गया उसी से मिल करके बना हुआ है। अब बात पता चला? तो यहाँ पर तो ओ आ नहीं होगा, उसके बदला में क्या है? देखो 7 गो मूल भौतिक राशि है। जैसे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या कहते हो? दोनों एक ही लैंग्वेज लिखेंगे, अब बोलेंगे 2 गो लैंग्वेज है ना। ठीक है, इसको कुछ धरना ही पड़ेगा, उड़ जाता है। लाओ चश्मा खलिया लाओ वहाँ से, हाँ रख दो, हो गया। चलो अब हवा मारेगा तो फाड़ देगा, फिर लिखेंगे पूछना फुर्सत से कौन। तो द्रव्यमान होगा, जैसे देखो फेर करवाएंगे ना तो पूरा हम भेजेंगे, तो इंग्लिश हिंदी दोनों तो लिख लेना, हेडिंग कम से कम। और डिफिनेशन यहाँ दोनों लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो तुमको जो इच्छा होगा वो लिखना। इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, हिंदी होगा तो हिंदी, तो हिंदी मीडियम हिंदी लिखेगा। तो हेडिंग जितना बात दिया हुआ है ना वो होना चाहिए इंग्लिश हिंदी दोनों में, और डिफिनेशन जो है वो हिंदी में लिखना। हेडिंग टेडिंग वाला गप सब दोनों होना चाहिए, क्यों? बाद में कहीं और जाएगा पढ़ने के लिए तो टीचर हिंदी बोलता ही नहीं है, वो इंग्लिश में ही बात करेगा, वो मूल नहीं कहेगा, वो फंडामेंटल कहेगा। अब तुमको पता ही नहीं फंडामेंटल होता क्या, कह के निकल गया। हम भी बाद में बोलेंगे तो मूल कहने में थोड़ा सा लटपटा लगता है, फंडामेंटल ही कहते हैं, अच्छा लगता है कहने में, समझ में आ गया ना? तो ये मूल भौतिक राशि जो है, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, 3 नंबर में अब बताते हैं कि मूल का है, ये डिस्कस करेंगे, लिखने से सिर्फ नहीं है। समय के बाद देखो क्या है? ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस ऑफ इंटेंसिटी होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 गो जो है ना पदार्थ की मात्रा, इस 7 गो चीज को बताने के लिए किसी दूसरे का मदद नहीं लिया जाता है, ये खुद से ही अपने में निपुण है। जैसे मान लो डोरी ले लेना और किसी को नापना होगा, तो किस में नापते? मीटर सेंटीमीटर में। तो क्या उसका मात्रा क्या मीटर हो गया? क्या उस चीज को बताने के लिए किलो का मदद लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा। सेकंड का मदद लेना पड़ा? यानी कि सिर्फ यानी कि उसको बताने के लिए किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेते हो, उसी को कहते हैं मूल भौतिक राशि। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल से बात करेंगे, या तो थोड़ा सा भी क्लासीफाई किए हो ना, चैप्टर में पूरा यही पढ़ना ही है, यूनिट और डायमेंशन, बीमा और मात्रा की पढ़ना। अब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको बताने के लिए इस सब का हेल्प लेंगे, तब हम इसको क्लासीफाई कर पाएंगे। तो जैसे चाल बराबर देखो पढ़ा होगा, दूरी बटा क्या होता है? समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर चाल जो है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्योंकि इसको बताने के लिए दूरी इसमें है, देखो है कहीं दूरी? भाई ये क्या है? ये भी तो दूरी है। तो क्या इसको बताने के लिए इसका मदद लिया? वो देखो समय का मदद लिया। लेकिन ये बताने के लिए किसी दूसरे की मदद लिए, इसीलिए मूल है, फंडामेंटल बेसिक ये हुआ, ये समझ में आ गया ना? लेकिन इसको बताने के लिए इसका हेल्प लेना पड़ा, इसीलिए ड्राइव है, ड्राइव जिसका नाम है, ड्राइव डेरिवेशन किए गए हो ना, इसकी हेल्प, यही चीज है। और भी धारा ढेर सारा है, मतलब अब वेग बराबर पढ़ेगा तो वेग बराबर है विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। और देखो एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर पढ़ेगा तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ भी विस्थापन लंबाई का हेल्प लिया और टाइम का बताने के लिए हेल्प लिया। क्षेत्रफल बताया तो लंबाई लंबाई का हेल्प लिया तो चौड़ाई भी उसी में डिस्टेंस में ही आ गया। यानी कि अब समझ में आ गया होगा कि मूल भौतिक राशि और वितरण भौतिक राशि क्या है। आगे अब देखो इसमें कितना बात लिखल है, कितना में निपटा दी सबको। इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे, बात समझना करना, मेन बातें लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाकी तुम अपना करने को लिख लेना।
नहीं तो इतना गलत संभव नहीं है कि इतने दिन में कंप्लीट हम कर देंगे, वो किसी का बस का नहीं है। अब देखो मात्रक क्या होता है, ये खत्म नहीं हुआ, आगे तो इसी के बारे में पढ़ना, डिटेल में चर्चा करेंगे। चाल एक टॉपिक ही बनेगा, 2-3 क्लास चाल पर ही लेंगे, ये टॉपिक है, वेग एक टॉपिक ही है, न्यूमेरिकल बहुत सारा कुछ करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ ये। 10वां तो 9वां में तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, चाल वाला दूरी बटा आगे बढ़ हो जाओ यहाँ तो पूरा है। अब देखो मात्रक क्या होता है उसके बारे में देखो, यूनिट क्या होता है ना, जो भी आता होगा आज है। मात्रक काहे लाइन कटता है इधर, इस इलाका का लाइन बहुत कटता है। यूनिट इंग्लिश में क्या कहते हो, यूनिट, या इसी को इकाई भी कहा जाता है, इकाई। मात्रक का इंग्लिश होता है यूनिट, या उसी को इकाई भी कहते हो। अब जैसे देखो किसी भी, अब जैसे मार्केट जाते हो, कहाँ जाते हो, मार्केट, दुकानदार कहाँ सब्जी देना, क्या करना, वो पूछेगा कितना दे, तुम कहना सब्जी दीजिए ना, वो पूछेगा कितना दे, सब्जी दीजिए ना, वो गाड़ी धराएगा नहीं धराएगा, कहेगा अरे बेवकूफ कितना किलो लगेगा बोलेगा ना, तो वही जो किलो बोले हो ना, केजी, वही मात्रक ही हो गया, वही यूनिट हो गया। आज मुझे जैसे आप बताना है यहाँ से पटना जाओ ना, वो पूछेगा कितना किलोमीटर है, अरे चले जाओ है कितना किलो, वो पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, बोलेगा ना, तुम कहना 100 है, जाओ ना, क्या पूछा यहाँ से कहाँ जाओ, पटना, तो पूछेगा ना कितना किलोमीटर है, कहना 100 है, कितना किलोमीटर है, वो पूछे रहा तुमसे, तुम कहा 100 क्या 100 जी, मीटर है, किलोमीटर है, कि माइल है, मात्रक बताएगा ना, तो वही है। तो किसी भी भौतिक राशि को, चाहे वो मूल भौतिक राशि हो, विकर्ण भौतिक राशि हो, उसको बताने के लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, उसी को मात्रक कहा जाता है। एक बात देखा होगा, डिफरेंशियल एनालिसिस सुन लो। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। इसी मानक माप को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे आगे बताएंगे कि लंबाई का होता है मीटर, स्टैंडर्ड है ये, उसी से फिर सेंटीमीटर किलोमीटर सब निकला है। स्टैंडर्ड किलोमीटर नहीं है, हम क्या बोले हैं, मानक माप, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड, हाँ लिखा होगा देखो ना, स्टैंडर्ड लिखा है ना, फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दिस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है। समझ में आ गया होगा, मात्रक समझ में आ गया ना। किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मानक माप की, स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। उसी जो मानक माप स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, उसी को मात्रक यूनिट कहा जाता है। जैसे कि लंबाई का मीटर है, आगे क्लासिफाई करेंगे। अब देखो तो ये जो भी मात्रक है ना, ये भी मात्रक 2 प्रकार का मात्रक है। मात्रक को भी अलग आगे क्लासिफाई किया गया है, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है फंडामेंटल मात्रक। देखो एकदम मात्रक फंडामेंटल मात्रक, ओह ठीक है, हाँ तो वो चीज़ को ध्यान रखना, तुमको है पढ़ लेना लिया है तो कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ है व्युत्पन्न मात्रक। तो अब सिंपल क्लासिफाई है, जिस प्रकार से मूल भौतिक राशि को बताने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की मदद नहीं लेनी पड़ती है, उसी प्रकार से मूल मात्रक को बताने के लिए किसी अन्य मात्रक की मदद लेनी नहीं पड़ती है। उल्टा व्युत्पन्न आएंगे तो क्या होगा, व्युत्पन्न में बिना मूल की मदद से कम नहीं होगा, बिना मूल की मदद से कम नहीं होगा। बात बुझा, यही है मूल मात्रक और यही है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे लंबाई को बताने के लिए सिर्फ मीटर चाहिए या किलोमीटर चाहिए ना, क्या मैं लंबाई बताने के लिए सेकंड चाहिए, कोई पूछेगा कहाँ जाएगा तो कहना 5 सेकंड जाएंगे, ऐसा कोनो बात है 1 लाठी देगा कपाट पर नहीं, तो सबका अलग अलग मेजरमेंट है। बात समझ गया ना, तो वही है, यानी कि आप कहेगा 5 मीटर जाएंगे तो कहेगा ठीक है, या 5 किलोमीटर, जो भी कोई इस प्रकार से, यानी कि लंबाई को बताने के लिए सिर्फ उनको मीटर की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टैंडर्ड मात्रक हो गया। वो सेकंड या केजी कहना 5 किलो जाएंगे, कोनो बात है नहीं है। बात समझा, अच्छा अब जैसे समझो कोई गाड़ी वाला जा रहा है ना, ठीक है, पूछना स्पीड कितना है, तो बताएगा कि मेरा गाड़ी 30 का देता है माइलेज, कोई 50 देता है माइलेज। इसका मतलब बताएगा, हमको गाड़ी चलाने नहीं आता है, किसको गाड़ी चलाने आता है, कि 30-50 का माइलेज का मतलब क्या हुआ, कोई बताओ क्या हुआ माइलेज का मतलब। हम नहीं चलाते, हमको अभी तक गाड़ी चलाने नहीं आता है, सोच लो, बताओ माइलेज का मतलब क्या है। तुम पढ़ा है खो, हम तुमको फिजिक्स पढ़ाएंगे। हाँ बताओ माइलेज नहीं का, कोई पूछा इतना का माइलेज है, क्या माइलेज हमने पूछते हैं, बताओ
उस शायद उसका मतलब ये होता है कि 30 का देता है माइलेज, 30 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा में दूरी। 1 घंटा में कितने चलेगा किलोमीटर दूरी गाड़ी? 30 किलोमीटर। अब तुमसे हम पूछे कि तुम्हारा गाड़ी कितना देता है माइलेज, तुम कहा 30, कितना कहा? 30 किलोमीटर। ये तो दूरी तुम बता रहे हो, ये माइलेज हुआ? या ऐसे पूछे कहीं जा रहे हो बाइक से, या कोई रेलगाड़ी बैठे हो यहाँ से पटना जाना है, यहाँ से पटना शायद 210 किलोमीटर शायद है, इसी के रेंज में 200 किलोमीटर से पटना है ना? यहाँ से पटना कितना किलोमीटर है? 210। अच्छी बात है। एक ट्रेन है, वो 1 घंटा में चलता है 50 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना बोले? यानी कि उसकी चाल बताने के लिए हमको कहना पड़ा कि 1 घंटा में चलता है 50 किलोमीटर। इसका मतलब उसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। देखो, इस चीज को बताने के लिए 2 चीज चाहिए हमको, एगो चाहिए किलोमीटर, एगो चाहिए आवर। इससे पहले बोले थे कहाँ जा रहे हो, तो 5 सेकंड, गाली 10 को दे दिया। यहाँ तो तुम आवर बड़ा ईमानदारी से 2 यूनिट यूज कर लिए हो, नहीं है? तो कुछ चीज ऐसा है जिसको बताने के लिए 2 मात्रा चाहिए, और कुछ चीज ऐसा है जिसको एक गो चाहिए। तो जिसको 1 से अधिक मात्रक बताने के लिए यूज करते हो ना, वो व्युत्पन्न हो गया, और जिसको सिंगल यूनिट है वो फंडामेंटल हो गया। अरे गर्मी बहुत है, तो कितना डिग्री सेल्सियस है यहाँ का तापमान? 35 डिग्री सेल्सियस है। तुम कहना 35 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ये कौन बात है? सेकेंड कहेगा नहीं, कहना 35 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। 10 लपड़ देगा गाल में, कहने तो बहुत पढ़ लिया है ना। उसको सिर्फ डिग्री सेल्सियस ही है, उसका ताप मेजरमेंट करने का, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड पैरामीटर डिग्री सेल्सियस ही है। अब आगे इसी क्लासीफाई करेंगे, नया पेज इंट्रोड्यूस करो। अब वही पढ़ेंगे, ये जो कैसे कैसे मेजरमेंट का फंडा है ना, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो पढ़ेगा फिजिक्स में जितना इंपॉर्टेंट सोचने दूसरे दूसरे इंपॉर्टेंट है। क्यों? आगे का प्रोग्राम पूरा ये चैप्टर लगभग इतना पेज है पढ़ने के लिए, देख लो, लगभग तुमको बता देते हैं कितना है ना, देख लो पहले, ताकि पता होना चाहिए ना, जब तक वेक्टर ने शुरू होगा तब तक, है ना? है या वेक्टर छोड़ करके वेक्टर मैथ्स में पढ़ेगा, 12th में भी पढ़ेगा, यहाँ भी वेक्टर पढ़ाएंगे, है इतना। ई में पूरा यूज करेंगे इसका, बात बुझा? तो ध्यान रखना, समझ लो बढ़िया से, फिर दोबारा नहीं बताएंगे। वैसे नमक तुम पढ़ा होगा तो वहाँ तो पता है कितना पढ़ा होगा। खाना उतना ही नमक में खिलाता है भैया जितना जिंदा रह सके, नहीं कहता है मार नहीं पछाड़, सुना है? इसका मतलब बताओ क्या होता है? मारना नहीं है, पछाड़ रहे हैं, तो वही होता है 9th 10th में। तुमको पास करा दिया एग्जाम जिंदा रख करके, न यहाँ उन्हें यहाँ भरपेट भोजन चाहिए, न तभी तो लोड ले पाएगा जी। भरपेट 3 दिन से भोजन मिल रहा है ना, तब अब तुम कितना पचा पाते हो? हम तो पूरा दे रहे हैं, ढकार कर देता है, कहता है सर पचवे नहीं कर रहा है। 3-4 घंटा लगेगा ना पचाने में, अब तुम सोचे कि 1 घंटा में हम पचा लेंगे तो थोड़े होगा। 3-4 घंटा रस रस करके पचाओ, रस रस करके, तब पचेगा, है ना? तो ठीक है, मतलब बार बार पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा पढ़े, फिर तू रेस्ट लेके थोड़ा सा पढ़े, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो, अब जो फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम लोग जो कभी सुना होगा पाउंड, सुना होगा कभी इंच, सुना होगा कभी ग्राम, सेंटीमीटर, किलो, फुट, क्या चक्कर ये सब है, तो उसी से बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये कि ये जो तुमको मेजरमेंट करने का सिस्टम है, ये सिस्टम कितने प्रकार का होता है? तो पद्धति के प्रकार, है ना? ये लेक्चर YouTube पर पहले से पढ़ा होगा, एक बार हम पढ़ाए थे इसको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, खैर समझ में सब आएगा उसमें भी। खैर ये नहीं है तो 11th फिजिक्स में यही घुसा देंगे, वही वाला लेक्चर फिर से। पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिर भी तो अभी पढ़ा रहे हैं, ऊपर तक वो नहीं कर पाएगा क्योंकि दिनों दिन तो नॉलेज तो अपडेट होते रहता है ना। टाइप्स ऑफ सिस्टम, पद्धति के प्रकार। तो पहला जो सिस्टम मेरा है, पहला है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, SYSTEM। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हो? TISH, ब्रिटिश सिस्टम।
इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ब्रिटिश क्या है? ब्रिटिश बताएगा कोई? अंग्रेज। क्या अंग्रेज? नहीं बुझते हैं। कहाँ है वो? कहाँ रहता है धरती पर वो? इंग्लैंड। कहाँ है इंग्लैंड? लंदन। कहाँ है लंदन? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। हमको नहीं पता है, जाकर पूछना मास्टर से, बताएगा वो। ज्योग्राफी पढ़ा है, पढ़ाए तो 10,00,000 है डिटेल में इसके बारे में, लेकिन यूट्यूब पर नहीं डाले हैं। सब चीज़ नहीं डाल सकते हैं, कुछ खास चीज़ ऐसा है जो नहीं डालते हैं। सब दे देंगे तो मेरे पास कैसे आएगा? समझ में आ गया ना? अब बताएंगे नहीं, 10,00,000 जाके पूछ लेना। वो कहेगा नाश्ता करो, कराना जाके बढ़िया से। वो कौन दालमोट आता है? पशुपति। ढकार लगेगा तब बताएगा। ब्रिटिश बारे में बहुत डिटेल में अल्टीमेटली क्लास दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थीम में भी लिखा होगा, ठीक है। यूरोपियन कंट्री है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में स्थित है। मैप में देखेगा तो यूरोप महाद्वीप में आता है। यूरोपियन कंट्री है, टॉप मोस्ट ऊपर में है, साइड से यहाँ पर यूरोप है, और सबसे ऊपर में इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसी कहते हैं। ठंडा प्रदेश। FPS सिस्टम, तो एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड, एस से सेकंड। एस से होता है सेकेंड। अंग्रेज आया था ना, तो वही लेके आया इंडिया में पद्धति, तो हम लोग कपार पर लाद दिया, तो हम भी पढ़ा रहे हैं, लिखल है कॉपी में, पढ़ा रहे हैं। बात बुझा? फुट, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। और कौन देश का मुद्रा भी है? स्टर्लिंग पाउंड भी है, शायद ब्रिटेन का ही, कहाँ का है हम भूल रहे हैं। पाउंड कौन कंट्री का मुद्रा है? स्टर्लिंग पाउंड कहा जाता है उसको, है ना? ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या करते हो, जो लंबाई है ना, लेंथ जो है, लेंथ मतलब लंबाई बुझता है ना, ठीक है। लंबाई को हम लोग फुट में करते हैं मेजरमेंट। नहीं अरे क्या फीट है नहीं कहते हो? सिर्फ सिंगल यूनिट का बारे, एक यहाँ कितना को 1 फुट कहते हो? 1 फुट में क्या इंच होता है? 12 इंच। तो 12 इंच के 1 फुट होता है, और 1 इंच में 2.58 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, पता है ना डायमेंशन ये सब है, ठीक है। तो इतना को 12 इंच को 1 फुट कहते हो ना। और जब 1 फुट से अधिक मापेंगे तो फीट उसको कहा जाता है। समझे बात को? एगो पढ़ा होगा एक वचन, एगो पढ़ा होगा बहुवचन। एक मेजरमेंट करेंगे ना 12 इंच, तब बोलेंगे क्या बोलेंगे? 1 फुट बोलेंगे। और जब उससे अधिक करेंगे मेजरमेंट तो फीट बोलेंगे। अब बात बुझा, दोनों अंतर है। वो सब को कोई बुझता है, कहेगा सब ठीक है, फीट फुट एक ही बात तो है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक वचन बहुवचन ज्ञान दे देना, सिंगुलर और प्लूरल का ज्ञान। बात बुझा? अच्छा, तो शॉर्टकट